स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पुण्य अवसर पर प्राथमिक विद्यालय सिधौटी की ओर से उन सभी हुतात्माओं को सादर प्रणाम जो आजादी के मुक्तिगामी यज्ञ में अपनी अस्थियों से ऋचाएं लिख गए और इस पावन पर्व पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मां भारती के सभी संतानों को स्वतंत्रता दिवस की कोटिशः बधाइयां एवं कोटिशः शुभकामनाएं। आखिर एक बार फिर वो मंगल बेला आ ही गई जब हम एक स्वतंत्र परिवेश में सम्मान सहित जीवन जीने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ हम सभी मां भारती के संतानों का यह परम दायित्व बनता है कि आज के दिन हम उन सभी हुतात्माओं को अवश्य याद करें जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें यह गौरव प्रदान किया। प्राथमिक विद्यालय सिधौटी की ओर से एक बार फिर उन सभी हुतात्माओं को सादर नमन, सादर अभिनंदन एवं सादर प्रणाम। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम स्वतंत्र परिवेश में सांस लेने के अधिकार को प्राप्त कर चुके हैं। यह सांस लेने का जो अधिकार हमें आज प्राप्त हुआ, इस अधिकार को हमें दिलाने में न जाने कितने भाइयों की सांसें रुक गई, न जाने कितनी बहनों के मांगों के सिंदूर उजड़ गए, न जाने कितनी माताओं की गोदें सुनी हो गई। तब जाकर आज हमको ये परिवेश मिल पाया है कि हम सम्मान सहित स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को जी सकें। आज से करीब 73 साल पहले, 74 साल पहले, 75 साल पहले ऐसा परिवेश नहीं हुआ करता था। हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत के बंधनों में इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि उस समय भारत मां भारती के संतानों की यह स्थिति थी कि अंग्रेजों के शासन में सूरज कभी नहीं ढलता था। मां भारती के आंगन में गोरों का सिक्का चलता था। उस समय ऐसी स्थिति थी कि भूखे प्यासे भारतवासी जुल्म विदेशी सहते थे। ऐसी परिस्थितियां थी कि तन ढकने को वस्त्र नहीं था और प्रायः अधनंगे ही रहते थे। हमारे धार्मिक आजादी पर कुठाराघात होने लगा था। तब अनेक वीर सपूतों ने देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त करने का जो बीड़ा उठाया, उसमें जाकर तब और घी मिल गई जब सारे परिवेश ने, सारे देश ने एकजुट होकर उन फिरंगियों का सामना करना शुरू किया। अंततः
शहादतों की अंबार लग गई और जाकर 15 अगस्त 1947 की वो सुबह आई जब हम स्वतंत्र परिवेश में सांस लेने के योग्य हो गए और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र घोषित हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, आज एक ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों की आंखों में, विशेषकर युवाओं की आंखों में गणतंत्र दिवस को लेकर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर वो चमक नहीं दिखती जो चमक भगत सिंह की आंखों में, सुभाष चंद्र बोस की आंखों में, राम प्रसाद बिस्मिल की आंखों में, अशफाक उल्लाह खां की आंखों में दिखा करती थी। तो कतिपय सोचने पर यह विवश होना पड़ता है, यह सोचने को ही विवश होना पड़ता है कि आखिर क्या कारण है कि आज के लोगों में, आज के युवाओं में वो भावनाएं क्यों नहीं है, उनकी आंखों में वो चमक क्यों नहीं है जो आजादी मिलने के पहले 21 साल पूरी ना कर पाने वाले नौजवानों की आंखों में दिखा करती थी। मेरे भाइयों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। विद्वानों का मत है कि आजादी के 3 आयाम होते हैं। आर्थिक आजादी, राजनीतिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी। 15 अगस्त 1947 को हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए। कहने को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो गए और कहने को सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र हो गए। परंतु विद्वानों का मत है कि शायद जो आज नौजवान, जो आज लोगों के दिलों में आजादी के प्रति, उनकी आंखों में वो चमक नहीं दिखती है, उसका कारण यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम उनको यह एहसास करा पाने में, आजादी का उनको उपभोग दिला पाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। शायद उनको पूर्ण आजादी का अनुभव हम नहीं करा पा रहे हैं। आज की डेट में अगर संक्षेप में हम देखें तो राजनीतिक रूप से हम आजाद जरूर हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आज भी हमें राजनीतिक आजादी नहीं प्राप्त है। हमारी राजनीतिक आजादी पर साम दाम दंड भेद के आधार पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक आजादी को साम दाम दंड भेद के आधार पर दबा दिया जाता है। सांस्कृतिक आजादी की बात करें तो हमारी सांस्कृतिक आजादी पर भी समय समय पर कुठाराघात हो रहा है। सांस्कृतिक आजादी का हम अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो तमाम लोग हमारे देश में आज की डेट में ईसाईयत की संस्कृति को अपना रहे हैं। तो ये हमारी सांस्कृतिक आजादी पे कुठाराघात हो रहा है। हम स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं आज भी। आर्थिक आजादी की बात करें तो आर्थिक आजादी में आपको ये सुनकर दुख होगा, आश्चर्य होगा कि 77% आबादी हमारे देश की आजादी के 73 साल बाद भी 77% आबादी 20 रुपए प्रतिदिन की दैनिक आमदनी पर अपना जीवन निर्वाह करने के लिए बाध्य है। इसका अर्थ यही हुआ कि आज भी हम लोगों को आर्थिक आजादी नहीं दे पाए। यह पावन पर्व
मनाने का औचित्य तब सिद्ध होता है जब हम लोगों को राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से आजादी का अनुभव प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान कर सकें। तो आइए एक बार हम सभी लोग मिलकर देश की इस विडंबना को, इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर दूर करने की युक्तियों के बारे में सोचने का प्रयास करेंगे कि आखिर वे कौन से रास्ते हैं जिससे हम अपने देशवासियों को, मां भारती के संतानों को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एवं आर्थिक रूप से आजादी का अनुभव उपलब्ध करा सकें। एक बार फिर आप सभी लोगों से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि इस पर्व को मनाए जाने की सार्थकता तभी सिद्ध होती है, इस पर्व को मनाए जाने की सार्थकता इस बात में भी सिद्ध होती है कि जिन वीर सपूतों ने आजादी के सपने देखे थे, आजादी के सपनों के बाद के भारत को देखा था, उस भारत को बनाने में जो भी कमियां रह गई हैं, उन कमियों के बारे में सोचकर और उनको दूर करने में अपना पूरा योगदान देकर इस आजादी के पर्व को सार्थक बनाया जाए। एक बार हम आप सभी लोगों से यही अनुरोध चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी कमियां, हम दूसरे के ऊपर उंगली न उठाकर अपनी कमियों को, अपने सिस्टम के कमियों को, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता में बाधा आ रही कठिनाइयों को इंगित करते हुए अपने स्तर से उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे और इसी में हमारा स्वतंत्रता दिवस का एक पावन पर्व का मनाया जाना सार्थक सिद्ध होगा। इसी के साथ एक बार फिर से प्राइमरी स्कूल सिधौटी की ओर से सभी देशवासियों को, मां भारती के सभी संतानों को, सभी वीर सपूतों को, सभी अमर शहीदों को, सभी पावन हुतात्माओं को सादर नमन, स्वतंत्रता दिवस की कोटि शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।